नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लीजेंडर पोलोमियल के एग्जाम्पल्स की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इससे पहले हमने लीजेंडर पोलोमियल के जनरेटिव फंक्शन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तथा इसी के साथ साथ हमने बेसल फंक्शंस की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब बेसल फंक्शन तथा लीजेंडर पोलोमियल से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे लीजेंडर पोलोमियल के एग्जाम्पल। हमें दिया हुआ है -1 x स्क्वेयर पी एन प्लस 1 पी एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वेयर माइनस 1 2n प्लस 3। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास लीजेंडर डिक्लेरेशन फर्स्ट जो कि 2n प्लस 1 पी एन एक्स इक्वल टू n प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्लस n पी एन माइनस 1 से इसको हम लिखते हैं, वो हमें ध्यान में होना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली। अब यहाँ देखिए कि यहाँ हमें पी एन प्लस 1 और पी एन माइनस 1 चाहिए। तो अगर हम यहाँ एक बार n की जगह n प्लस 1 और फिर दोबारा n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दें तो हम पी एन प्लस 1 और पी एन माइनस 1 प्राप्त कर सकते हैं। या फिर देखेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो आगे की प्रक्रिया है। तो इसके लिए हम पहले रिप्लेस करते हैं n को बाय n माइनस 1 और दोबारा n को n प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, देखिए हम प्राप्त करते हैं 2। यहाँ n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए n माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1। यहाँ p n माइनस 1 x डॉट x है। ये p n माइनस 1 इसमें x नहीं है क्योंकि ये तो पोलोमियल x का है ही, इनटू में x हो रहा है इसके। तो यहाँ n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 p n माइनस 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 1 p n माइनस 1 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2n माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा। पी एन माइनस 1 डॉट एक्स इक्वल टू यहाँ n पी एन प्लस n माइनस 1 पी एन माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनी, 2n माइनस 1 एक्स डॉट पी एन माइनस 1 लिख सकते हैं या पी एन माइनस 1 डॉट एक्स, एक ही बात है। यहाँ n पी एन प्लस n माइनस 1 पी एन माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 2 पुट गई 2 इस लेट कर लिया है मैं। फिर n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया उसी में इक्वेशन 1 में, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ देखिए हम प्राप्त करते हैं 2। n को n प्लस 1 से प्लस 1 और p n प्लस 1 x इक्वल टू n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो ये हमारे पास बनेगा n प्लस 1 प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 पी एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए 2n ये हो गया प्लस 3 पी एन प्लस 1 डॉट एक्स। यहाँ पर देखिए ये बन गया n प्लस 2 पी एन प्लस 2 प्लस n प्लस 1 पी एन। इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया, यानी इक्वेशन 3 हमें क्या प्राप्त हुई, 2n प्लस 3 x डॉट पी एन एक्स n प्लस 1 या फिर पी एन प्लस 1 डॉट एक्स इक्वल टू n प्लस 2 पी एन प्लस 2 प्लस n प्लस 1 पी एन, ये हमें प्राप्त हुई। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यानपूर्वक देखें तो हम प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ
हमारे पास पी एन माइनस वन, और अगर एन प्लस वन से इसको रिप्लेस किया एन को, तो फाइनली हमें एन प्लस वन यहाँ प्राप्त हुआ। अगर हम इसको सक्सेसिवली यानी इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी RHS को LHS से और RHS को RHS से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए हम प्राप्त करते हैं 2n माइनस वन और 2n प्लस थ्री, और इनको आप में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा n माइनस वन और पी एन प्लस वन, और x को मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर। इसी प्रकार RHS को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n पी एन प्लस एन माइनस वन पी एन माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई होगा n प्लस टू पी एन प्लस टू प्लस n प्लस वन पी एन, इससे मल्टीप्लाई हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2n माइनस वन 2n प्लस थ्री पी एन माइनस वन पी एन प्लस वन एक्स स्क्र इजिकल टू, इसको देखिए पी एन को पी एन प्लस टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एन प्लस टू पी एन प्लस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एन प्लस वन और पी एन डॉट पी एन या पी एन की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो n माइनस वन और n प्लस टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं पी एन माइनस टू पी एन प्लस टू। इसी के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किया तो n माइनस वन एन प्लस वन पी एन माइनस टू और पी एन, ये हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है वो देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर पी एन प्लस वन पी एन माइनस वन डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट होना चाहिए। यहाँ इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन और टू एन माइनस वन टू वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर पी एन माइनस वन पी एन प्लस वन डी एक्स इक्वल टू यहाँ एन प्लस टू इंटीग्रेट माइनस वन टू वन पी एन प्लस टू डी एक्स प्लस, यानी प्रत्येक के यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट लिख रहा हूँ मैं प्रत्येक जो टर्म है उसमें एन प्लस वन इंटीग्रेट माइनस वन टू वन पी एन की स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ एन माइनस वन एन प्लस टू, यहाँ एन एक कांस्टेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो ये कांस्टेंट टर्म मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। इंटीग्रेट पी एन माइनस टू पी एन प्लस टू डी एक्स प्लस ये जो नेक्स्ट टर्म है वो यहाँ लिख दी, यहाँ एन प्लस वन और एन माइनस वन इंटीग्रेट माइनस वन टू वन पी एन माइनस टू पी एन डी एक्स, यानी जो सभी टर्म हैं, जो चार टर्म है हमने वो अलग अलग इंटीग्रेट करके, और जो कांस्टेंट टर्म है वो मैंने बाहर निकाल दी, तो ये फाइनली हम यह प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो टू एन माइनस वन टू एन प्लस थ्री इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर पी एन माइनस वन पी एन प्लस वन डी एक्स, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए इन टर्म में हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लग सकती है और यहाँ पर भी लिख सकती है प्रत्येक टर्म के अंदर। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में होता है कि अगर m इक्वल टू n हो, यानी पी एम और पी एम की स्क्वायर हो या पी एन की स्क्वायर हो, तो वहाँ तो वैल्यू कुछ ना कुछ आती है। अगर m नॉट इक्वल टू n है तो वहाँ क्या आती है, जीरो आती है, यानी यहाँ n प्लस टू और n ये कभी बराबर नहीं होंगे, और यहाँ पी एन ये इक्वल है पी एन डॉट पी एन, तो इस टर्म की तो वैल्यू आएगी, ये टर्म और यहाँ पर भी ये टर्म और ये टर्म, ये तीन टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। तो
लास्ट में हम लिख सकते हैं इसे n+1 -1 to 1 Pn² dx। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख रहे हैं इसको। तो आगे देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2n-1 2n + 3 -1 to 1 x² Pn-1 Pn+1 dx इक्वल टू n+1। अब Pn² हो तो वहाँ क्या आती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में अगर Pm और Pn इंटीग्रेट -1 to 1 dx, m नॉट इक्वल टू n के लिए तो 0 और m इक्वल टू n के लिए 2/2n+1 आता है। ठीक है, ये टर्म आती है हमारे पास, जो कि हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में भी प्रूफ कर चुके हैं। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के नाम से एक जो वीडियोस बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको 2/2n+1 इफ़ m इक्वल टू n के लिए और m नॉट इक्वल टू n के लिए 0 कैसे लिखते हैं। तो हम इसका डायरेक्टली उपयोग करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए Pn² है, यानी Pn.Pn है, जहाँ की m इक्वल टू n का जो रूल है वो लग रहा है यहाँ। तो हम इसको 2/2n+1 लिख सकते हैं इसकी जगह। फाइनली हमें ये प्राप्त करना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो RHS की तरफ ले जाएंगे और यहाँ हमें प्राप्त होगा -1 to 1 x² Pn-1 डॉट Pn+1 dx इक्वल टू n+1 डॉट 2/2n+1 2n-1 और 2n+3। ठीक है, फाइनली हम लिख सकते हैं -1 to 1 x² Pn-1 Pn+1 dx इक्वल टू 2n+1 अपॉन, यहाँ देखिए 2n+1 2n-1, इसको हम 4n² -1 लिख सकते हैं। a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2n+3a बच जाएगा हमारे पास। तो हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए हमें प्रूफ करना था -1 to 1 x² Pn-1 Pn+1 dx इक्वल टू 2n+1 4n² -1 2n+3। यही हमें फाइनली प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा प्रूफ था, जो कि बहुत ही आसान था। या आपको इस तरह भी आ सकता है ये कि आप लिमिट 0 to 1 इसको 2 लिख सकते हैं। 0 to 1 x² Pn-1 Pn+1 dx इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4n² -1 2n+3। या इसको और सरल करना चाहें तो यहाँ 0 to 1 x² Pn-1 Pn+1 dx इक्वल टू n+1 अपॉन 4n² -1 2n+3। यानी ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे। इसको 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जो घात है यानी पावर है वो सम है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पावर करते हैं हम यहाँ। तो यहाँ तो x² है तो 2 पावर प्लस यहाँ इसकी Pn-1 का मतलब पोलोमियल है x का कितने पावर का, n-1 का। तो यहाँ n-1 की और इसको n+1 पोलोमियल कहेंगे, x का पोलोमियल कितनी पावर का, n+1 का। तो n+1 इन सभी पावर को ऐड करें तो हम क्या प्राप्त करते हैं, -1 कैंसिल हो गए तो 2 + 2n। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2n+1, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसकी जो टोटल पावर है n की कोई भी वैल्यू ले, चाहे 0 ले 1 ले 2 ले, कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए इसकी जो पावर आएगी वो क्या आएगी, सम आएगी, यानी इवन आएगी। तो इवन कंडीशन के लिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है वो -a to a हो, और जो इंटीग्रेशन हो वो अगर सम पावर का हो तो हम इसको 0 to a और इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो वही हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की है और यहाँ ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो आपको परीक्षा में ये रिजल्ट
या फिर ये रिजल्ट प्रूफ करना देगा। तो हम इसको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और लीजेंडरी रिक्रेस्लेशन फर्स्ट की सहायता से हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे हम। तो